आज हम बात करने वाले हैं कि पड़ोस की लड़की को कैसे पटाएं। तो अगर आपकी पड़ोस की कोई लड़की है जो कि आपको पसंद आ गई और आप चाहते हो उसको पटाना, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको सब तरीके से बताने वाला हूं कि पड़ोस की लड़की मात्र चुटकियों में कैसे पटाएं। पहले यहां पर बात ध्यान से सुनो कि पड़ोस की लड़की पटाने से पहले आपको उसके घर वालों को पटाना होगा, क्योंकि पड़ोस की लड़की और बाहर की लड़की पटाने में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो यही होता है कि वहां पर तो भैया कोई रोल होता ही नहीं है माँ बाप का, लेकिन पड़ोस में रोल होता है और बहुत बड़ा रोल होता है। अब या तो तुम यहां पर उसके मम्मी पापा को अपने खिलाफ कर लो या अपनी टीम में कर लो। तो यहां पर आपको क्या करना है, अपनी टीम में करना है। अब यहां पर मम्मी पापा को कैसे पटाएं वो बात ध्यान से सुनो। यहां पर आपको सबसे पहले उसके घर पे आना जाना करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियस है आप करते ही होगे, लेकिन अगर नहीं करते तो आना जाना करो। अब हो सकता है तुम्हारी मम्मी उसकी मम्मी को जानती हो, कभी तुम्हारी मम्मी उसकी मम्मी के घर चली जाए तो अपनी मम्मी के बहाने उनको जान लो। अब हो सकता है तुम्हारे पापा का मम्मी कहां है तो मम्मी को बुला के लाओ, तो अपनी मम्मी को बुलाने जाओ, वहां पर थोड़ी बातचीत करो, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दो और काम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप एकदम जान पहचान ही कर लो, लेकिन उसके घर वालों को ये पता होना चाहिए कि हाँ ये लड़का है, ऐसा दिखता है, इसका नाम ये है और फलाने फलाने साहब का लड़का है। बस अब ये तो हो गई 1-2 दिन की बात, ऐसे तो बंदी पटने से रही। अब आपको दूसरा काम क्या करना है वो ध्यान से सुनो। दूसरा काम है रोज आने जाने का बहाना ढूंढो। पहले पॉइंट में अपन ने क्या किया, हल्की फुल्की जान पहचान बढ़ाई, और दूसरे पॉइंट में क्या करना है, रोज रेगुलर आने जाने का बहाना ढूंढना है, क्योंकि अपन को ये दिखाना होगा कि भैया मैं तुम्हारे घर आता जाता हूं तो तुम्हारी लड़की के लिए नहीं जाता। अरे नहीं नहीं नहीं, यहां पर तो मेरे को एक बहाना है उस वजह से आता नहीं, मैं कहां हूं तुम्हारे घर। क्योंकि माँ बाप भी कभी लड़के लड़कियां हुआ करते थे और आज की बाजी उन्होंने भी की होगी, तो उनका दिमाग चल रहा होगा, अपन से तेज चल रहा होगा। तो यहां पर मेक श्योर कि आप एक स्टेप अहेड रहो, और जब तक उन्हें पता चलेगा कि आप उनकी लड़की के पीछे हो तब तक वो खुद ही दामाद बना चुके होंगे तुम्हें। अब आने जाने का बहाना क्या क्या हो सकता है वो सुनो। अब हो सकता है उसके कोई छोटे भाई बहन हो तो उनको आप ट्यूशन देने के बहाने जा सकते हो, गिटार क्लास देने के बहाने, सिंगिंग के बहाने, डांस के बहाने, या कुछ भी उनको सिखाने के बहाने। एक चीज याद रखना कि आपको पैसे नहीं लेने, क्योंकि थोड़ा एहसान दिखाना है ना कि भाई साहब एहसान कर रहा हूं, मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन आपको पैसे नहीं लेने। पैसे लोगे तो वो बात रह नहीं जाती। अब उसके छोटे भाई बहन नहीं है, आप उसके छोटे भाई बहन को कुछ नहीं सिखा सकते, तो आप डायरेक्ट लड़की पे आ जाओ। अब अगर सिमिलर ग्रुप के हो तुम और हो गए भी वैसे पटा रहे हो तो आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट के काम से जाना है, होमवर्क के काम से जाना है, ग्रुप स्टडी के जो कि आपके लिए कपल स्टडी होगा उसके बहाने जाना है। अब वो आपको समझाना है, वो आपका काम है कि अगर आप दोनों साथ पढ़ोगे तो अच्छा पढ़ोगे, आपका भी फायदा होगा, उसका भी फायदा होगा, आपके डाउट्स वो क्लियर करेंगे, उसके डाउट्स आप क्लियर करोगे। तो ये कुल मिलाकर ना एक बहाना होगा। बाकी डाउट कौन से क्लियर होगा तो आपको पता ही है। थोड़ा आपको लड़की को भी ये दिखाना होगा कि हाँ आप इस सब्जेक्ट में अच्छे हो और इस सब्जेक्ट में आप उसकी मदद कर सकते हो, तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं होने वाला कि उसके माँ बाप उस लड़की को आपके घर पे भेजे, ऐसा नहीं होता। तो यही होने वाला है कि आप उसके घर पे जाओगे, काम धंधा करोगे, पढ़ाई करोगे। लेकिन सिर्फ इतने से ही काम नहीं होगा, तो अपन को आना है तीसरे पॉइंट पे, जो कि है सबके करीब आओ। उसके मम्मी के, उसके पापा के, उसके छोटे भाई बहन के, सबके। क्योंकि यहां पर एक चीज होगी कि अगर आप उसके घर पे जा रहे हो तो ऐसा तो होने वाला है नहीं कि उसके काम किया और वहां पे निकल आए, नहीं ऐसा नहीं होगा। थोड़ा आपको एक्स्ट्रा टाइम जरूर मिलेगा कि कहीं वो गायब है, कभी वो आ रही है, कभी यहां पर बिजी है, कभी वहां पर, तो आपको एक काम मिल जाएगा। अब वो काम क्या है, उनके घर वालों को पटाना। उनके घर वालों को कैसे पटाना है कि कभी आप उसके मम्मी को पटाओ, कभी पापा को और कभी भाई बहन को। अब ये आपको देखते रहना है कहां पर मौका मिल रहा है। मम्मी के करीब कैसे आना है वो सुनो। मम्मियों को, आंटियों को, इनको क्या पसंद होता है, पॉलिटिक्स पसंद होती है कि उसकी मम्मी ने ये कर दिया है, वो तो है ही ऐसी, फलानी ने ये कर दिया तो है ही ऐसी, नया फ्रीज लेकर आई और बहुत दिखा रही थी कि मैंने ये कर दिया, पता नहीं जैसे क्या ही कर दिया हो। तो आपको थोड़ी चुगली सुननी पड़ सकती है, थोड़ी करनी भी पड़ सकती है आहिस्ते से। तो ये लड़कियों को, औरतों को बहुत पसंद होता है। आंटी जी से थोड़ी पॉलिटिक्स समझो, उनके परिवार की, उनके पड़ोस की। ये आंटियां बहुत खुल के बताती हैं और तुम्हारा काम हो जाने वाला है। आंटी जी से उनका स्ट्रगल सुनो कि जब मैं बचपन में थी तो मैं ये करती थी, वो करती थी, खाना बनाना सीखा और पता नहीं क्या क्या सीखा। तुम्हें ये सुनना पड़ सकता है। आंटी को ये भी पसंद आएगा कि अपनी लड़की की शादी वो कहां करेंगे, अपने बच्चों की शादी कहां करेंगी, कैसे करेंगी। ये औरतों को बहुत ही पसंद होता है। अब आप उनकी हेल्प भी कर सकते हो, कभी सब्जी लानी हो, सब्जी काटनी हो, तो ये आपको छोटे मोटे काम करते रहने होंगे। ये तो हो गया मम्मी का। पापा को कैसे पटाना है वो देखो। पापा को पटाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एकदम मैच्योर्ड बंदा बनना पड़ेगा, कतई एकदम मैच्योर्ड, एकदम सीरियस टॉक्स वाला, बड़ों वाली बातें करनी पड़ेंगी। जो कहते हैं ना कि बचपना छोड़ो, एकदम बड़े बन जाओ आप। जॉब कैसे करनी है, बिजनेस कैसे करते हैं, जॉब, पैसा, बिजनेस, इन 3 चीजों को पकड़ कर रखो भाई साहब, एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे वो। पढ़ाई बताओ कि मेरी पढ़ाई ऐसी चल रही है, पढ़ाई करके सब कुछ होता है, पैसे कमाने होते हैं, लाइफ में पैसे नहीं कमाए तो क्या कमाए, जॉब करना है, बिजनेस करना है। बस उनसे पूछो कि आपकी कंपनी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, आपने अपना स्ट्रगल कैसे किया, कैसे पढ़ाई करी और कैसे
कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रगल करते थे, अब कैसे आपको जॉब मिली, क्या किया, क्या होता है, ये सब पूछो। अंकल जी को कतई ये लगना चाहिए कि हाँ भाई बंदा एकदम मैच्योर्ड है, बहुत अच्छी बातें करता है, एकदम समझदार है। ये तो हो गया मम्मी और पापा का। अब उसके छोटे बड़े भाई बहन को कैसे पटाना है वो सुनो। छोटे भाई बहन को क्या पसंद होता है, मस्ती पसंद होती है, और बड़े भाई बहन को रिलेशनशिप, लड़कीबाजी। तो बड़े हैं तो भैया दीदी क्या कर रहे हो, ये थोड़ी मोड़ी हेल्प मांगते रहो, हेल्प करते रहो, रिलेशनशिप की बातें कर लो, चलता है इतना। और अगर छोटे मोटे तो भैया जोक सुनाओ, हंसाओ, खिलाओ, बस। अब यहां तक आप एक होनहार बालक बन चुके होगे उसकी मम्मी की नजर में, उसके पापा की नजर में, और तो उसके छोटे मोटे भाई बहन की नजर में। लेकिन यहां पर आप भाई उनको तो पटाने गए नहीं थे, पटाना किसको था, लड़की को। तो अब यहां पर आ जाना है लड़की पे। देखो अब यहां पर आप जो भी काम करने जा रहे हो, उसके छोटे मोटे भाई बहन जो भी उनको ट्यूशन दे रहे हो, लड़की को पढ़ा रहे हो, हेल्प कर रहे हो, ग्रुप स्टडी कर रहे हो, तो लड़की से बातचीत करो, नॉर्मल जो बातें होती है ना, फ्रेंडशिप निभाओ। आपको यहां पर देखो ये नहीं दिखाना है कि आप उसको पटाने के लिए जा रहे हो। अगर आपने दिखा दिया कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो भैया काम खराब हो जाएगा। इंटरेस्टेड हो लेकिन एकदम नेचुरल यार, एकदम फ्रेंडशिप की तरह। लड़की बाजी पे तुम्हारे पास लड़कियों की कमी नहीं है, तुमने तो कितने रिलेशनशिप में तुम रहे हो, कितनी लड़की बाजी तुमने की, एकदम अंधी यार। ये तुम्हें दिखाना है, ठीक है, करिए नहीं करिए उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें दिखाना है कि एकदम तुम खुश हो। लड़की को कभी ये मत दिखाओ कि आपको उसकी नीड है, नहीं, उसको ये दिखाओ कि तुम्हें मेरी नीड है। अगर मैं तुम्हारी लाइफ में आया तो तुम्हारी लाइफ एकदम हैप्पी हैप्पी हो जानी है, और कौन नहीं चाहता हैप्पी हैप्पी लाइफ लाना। तो लड़की से ऐसी बात करते रहो, एकदम मस्ती दिखाओ कि आप एकदम मस्त इंसान हो, खूब एकदम हंसाते खिलाते रहते हो। अब उसके बाद आपको क्या करना है, रिलेशनशिप के बातों पे आना है। तुम्हारे एक्स कैसा था, रिलेशनशिप टूटी तो क्यों टूटी, या अभी चल रही है तो कैसी चल रही है, कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए, कैसा नहीं चाहिए, थोड़ा फ्लर्ट करो, थोड़ा हंसी मजाक करो, बस। और यहाँ पर सबसे मेन बात पता है क्या होगी, कि उसके घर वालों से एक प्रेशर आ रहा होगा कि लड़का कितना अच्छा है, लड़का ये काम भी करता है। उसके पापा कहेंगे लड़का कितना अच्छा है, लड़का एकदम सीरियस हो गया, एकदम मस्त हो गया, एकदम बड़ा हो गया है, कि बड़ी बड़ी बातें करता है, देखो उससे कुछ सीखो, ये वो। उसके छोटे मोटे भाई बहन भी कहेंगे कि एकदम भैया कितने अच्छे हैं, भैया हंसाते हैं, भैया चॉकलेट देते हैं, भैया ये भैया वो। तो कुल मिलाकर जब तीनों तरफ से प्रेशर आएगा ना, तो लड़की हाँ कर ही देनी है। हो सकता है उसकी मम्मी आपकी मम्मी से मजाक भी करना स्टार्ट कर दें कि हम इन दोनों की शादी करवा देते हैं, ये करवा देते हैं वो। तो मतलब कुल मिलाकर ये सीन क्रिएट हो जाएगा। आहिस्ते से काम करना, जल्दबाजी मत करना, काम आपका जरूर सेट हो गया, मैं लिख के दे सकता हूं, अपनाया हुआ तरीका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो ना भाई। लोग अंगूठा काट काट के दे रहे हैं, तुम गुरु दक्षिणा में एक लाइक नहीं दे सकते, दे दो यार, मुफ्त का है भाई, कर दिया करो यार, नीचे है भाई। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। सब्सक्राइब करोगे, उसके बगल में एक घंटा आता है, उसको टनाटन दबा देना भाई, मौज आ जाएगी। और तो और भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर आप सच्चे भाई हो तो कर देना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। शेयर करने से क्या होगा, मेरे थोड़े व्यूज बढ़ जाएंगे और थोड़ी वीडियो थोड़ा इधर उधर चली जाएगी और लोग सब्सक्राइब और कर लेंगे। तो कुल मिलाकर मेरा भी फायदा होगा, आपका भी।